हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द इनफैलिबल एकेडमिक क्लासेस। आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसमें चूंकि डिग्री 2 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ का जो टर्म है वो क्या है, वो है 4√3 और विदाउट एक्स ये कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 2√3। इन दोनों का आप कराइए मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 तो 8 हो जाएगा ये, और √3 इंटू √3 वो 3 होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 24। अब इस 24 के दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिससे कि माइनस या प्लस करने पे क्या है 5 आए, ये 5 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है यहाँ पे कि 8 माइनस 3 करोगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5x को ऐसे मैनेज करना है, इसको ऐसे ही रहने दो 4√3x² और 5x को ऐसे मैनेज करना है कि 8 और 3 का यूज हो जाए। तो 8 और 3 का यूज ऐसे होगा कि आप 8x लिखो और -3x लिखो। तो 8 में से 3 क्या, प्लस का 5 बचेगा। अच्छा, आप सपोज करो यहाँ पे अगर -5 होते, -5x होते, तो हम इस 8x को क्या करते, 8x को माइनस का ले लेते और इसको प्लस का कर देते 3x को, तो हो जाता हमारा ना। देखिए 8 में से 3 जाता है और माइनस के 5 बच जाते हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास ये नहीं है, हमको इसे सॉल्व करना है, राइट। इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे ये दो टर्म है, ये वाले और ये वाले और ये, इसमें क्या कॉमन है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 8 है, 8 और 4 में 4 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ √3 है, यहाँ √3 है नहीं तो √3 कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो 4 के साथ एक्स कॉमन हो जाएगा और यहाँ से √3, यहाँ से √3 बच जाएगा और यहाँ से एक एक्स बाहर गया है तो एक एक्स अंदर ब्रैकेट के रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 4 2 8, है ना, और x तो निकल ही गए तो 4 2 8 2 बच जाएंगे, ओके। माइनस यहाँ क्या कॉमन है, अब ये वाला जो देखोगे ना, ये 3 जो है, ये 3 जो होता है, ये होता है √3 इंटू √3, है ना। दो बार √3 का मल्टीप्लाई करने पे ये 3 आता है, तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे 3 की प्लेस पे √3 इंटू √3 है, तो यहाँ पे √3 है दो बार और यहाँ पे एक बार √3, तो एक बार √3 कॉमन लिया जा सकता है। तो √3 यहाँ कॉमन ले लेंगे और x उधर है नहीं तो x कॉमन होगा नहीं, सिर्फ x यहाँ पे बच जाएगा और साथ में हमारे बचेगा √3। तो हम पहले √3 लिखेंगे फिर x लिखेंगे, √3x यानी दो √3 थे यहाँ पे, एक बाहर चला गया, एक यहाँ बच गया और ये x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बार √3 है तो सिर्फ 2 बच जाएगा और प्लस में 2 बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के जो भी सिंबल बचेंगे वो चेंज होकर बचेंगे। यानी माइनस का x था तो ये प्लस प्लस वाला बचा यहाँ टर्म, यहाँ माइनस के 2 थे तो ये प्लस के बचे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो आपका होगा सर ये टर्म जो दिखाई दे रहा है वो कॉमन है, √3x+2, यहाँ भी है √3x+2, तो √3x+2 को आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 4x बचा, तो 4x आ जाएगा और यहाँ क्या बचा -√3, तो -√3 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होता है कि दो फैक्टर आपके पास आ गए, दो फैक्टर a इंटू बी है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो a इंटू बी का मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी आएगा जब या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों ही 0 हो, क्योंकि 0 का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो टर्म लिखा हुआ है √3x+2, या तो इसको 0 होना चाहिए, तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से 2 इधर चला जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3, है ना। इसी तरह से अगर ये 0 हो, क्यों, क्योंकि अगर कोई टर्म 0 होगा तभी मल्टीप्लाई करके ये 0 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो 4x -√3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √3 उधर चले जाएंगे प्लस में और अपॉन में ये 4 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ओके। थैंक यू।